ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री कहें कि हमारा ये कैंप सफल रहा और इतनी भीड़ उमड़ी, और साथ में उन्होंने ये कहा कि अब जो है नया इतिहास ये दौरा रचेगा। कल मुख्यमंत्री का अजमेर दौरा पूरी तरह विफल रहा। उन्होंने जिस महंगाई राहत कैंप का में शामिल हुए, वह वास्तव में महंगाई राहत कैंप नहीं, वह एक तरह से मजबूरी कैंप है, क्योंकि सारी सुविधाएं बंद कर दो और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को मजबूर करो, तो लोग पेंशन के लिए और बाकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैंप में उपस्थित हुए। वह भीड़ को देख कर के कह रहे थे कि अजमेर नया इतिहास रचने जा रहा है, कि कल भीड़ वास्तव में जनता की नहीं थी, वह लाई गई जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों से लेकर के बाकी कई लोगों को लाया गया था, और वह भी समय के रहते हुए जाने लगे। उनको तो रोकने के लिए दरवाजे को बंद करके और ताला लगाना पड़ा। ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री कहें कि हमारा ये कैंप सफल रहा और इतनी भीड़ उमड़ी, और साथ में उन्होंने ये कहा कि अब जो है नया इतिहास ये दौरा रचेगा, यह इतिहास निश्चित रूप से रचेगा। अभी कांग्रेस के अजमेर ज़िले में 2 विधायक हैं। कल कांग्रेस के संयोग से वो दोनों विधायक कल अनुपस्थित रहे। इस बार तो 8 में से 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के आएंगे, और प्रदेश में भी नया इतिहास रचा जाएगा जब कांग्रेस की केवल एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जितने एमएलए आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद इनके मंत्री तक कह रहे हैं, क्योंकि यदि वो चाहते तो जनता को, बुज़ुर्गों को और महिलाओं को ये तकलीफ़ नहीं होती, और सारी उनको ये चीज़ें ऑनलाइन वो प्रदान कर सकते थे। मैं तो कह रहा हूँ वो कितनी बार भी आ जाएं, अजमेर की जनता उनके भुलावे में नहीं आ सकती। वह चाहे सोने के सिक्के भी बांट दें तो भी मुख्यमंत्री की कांग्रेस वापस सरकार नहीं बना सकती, ये वो अच्छी तरह समझ लें। और दूसरा मुझे जो कहना है कि इस बार उन्होंने लोकल कांग्रेसियों को भी एक तरह से नकारा साबित कर दिया कि अजमेर की सारी कमान, जिसका अजमेर के साथ कोई संबंध कभी पहले नहीं रहा, पिछले 3-4-5 महीने में आकर के जब अपनी बिछायत करने लगे, उसके कारण से कांग्रेसियों में भी काफ़ी बड़ी निराशा है। और दूसरा, ये हमेशा मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और मोदी जी पे या बाकियों में कई आरोप लगाते हैं, लेकिन कल इनके द्वारा भी कहीं विरोध नहीं सहा जाता। एबीवीपी के कार्यकर्ता जो एडीएम के पास केवल ज्ञापन देने की अनुमति लेने गए थे, ज्ञापन देने की अनुमति तो दूर रही, लेकिन उनको तुरंत हिरासत में ले जा करके और मुख्यमंत्री जी के दौरे तक उनको हिरासत में रखना, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? इसका मतलब मुख्यमंत्री जी भी अपना विरोध सहन नहीं कर सकते। इस प्रकार का इतिहास ये जो बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वह बहुत ही एक तरह से चिंताजनक है। और तीसरी जो मुझे बात कहनी है वह ये कहनी है कि अब अजमेर की समस्याओं के बारे में बिल्कुल चुप्पी साध गए। आज अजमेर की पानी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया, मैंने नीचे जेईएन से लेकर के और अपने पीएचडी मंत्री तक गुहार लगा चुके, अशोक गहलोत को चिट्ठी लिख चुके, लेकिन अजमेर की पानी की समस्या हल करने के लिए उन्होंने पिछले 4.5 साल में तो एक भी कदम नहीं उठाया, और आज भी जब अजमेर आए तब इस समस्या पर वे कुछ नहीं बोले। इस प्रकार की चुप्पी सा लेना यह बहुत ही, मैं समझता हूँ, अजमेर वालों के साथ अन्याय होगा। और ये जो मुझे एक एग्जांपल ध्यान आता है, जब कभी किसी को अपनी दुकान बंद करनी होती है या उसकी होने जा रही होती है, तो अपनी दुकान का सामान रियायत पर और उस पर कई प्रकार के वो डिस्काउंट वगैरह दे करके अपनी दुकान खाली करता है। मुझे लगता है अशोक गहलोत भी, क्योंकि अब उनकी दुकान बंद होने जा रही है, उस समय इस प्रकार की घोषणाएं करके और अपने केवल रेवड़ियाँ या बांट रहे हैं और लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। तीसरी बात जो मुझे कहनी है कि अशोक गहलोत ज़रा अपने शासन को व्यवस्थित करे। आज पेट्रोल पंप वालों के
400 करोड़ रुपए बकाया है। इसलिए आज से पेट्रोल पंप वालों ने सरकारी वाहनों को अपना डीजल और पेट्रोल देना बंद कर दिया। इससे ज़्यादा किसी राजस्थान की शर्मनाक बात हो नहीं सकती। और दूसरा, ग्रामीण विकास पे कुंडली मार के बैठे हैं। आज सरपंच काफ़ी दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसमें 7,000 करोड़ रुपए ये राज्य सरकार उनके दबा बैठी है, क्योंकि केंद्र राज्य सरकार जो वित्त आयोग है ये प्रतिवर्ष 3,000 करोड़ रुपए सहायता इनको देता है, जिसके विकास ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं। 2 वर्षों के अभी तक ये 7,000 रुपये ये दबा के बैठे हैं। इसके अलावा अक्टूबर में केंद्र सरकार से इनको 1,500 करोड़ रुपए मिले, इनको भुगतान हुआ है, लेकिन वह अभी तक इन्होंने भुगतान नीचे पंचायतों को जारी नहीं किया। यहाँ तक मनरेगा, जिसकी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, मनरेगा को भी 2,200 करोड़ रुपए बकाया है, जो उन्होंने अब तक नीचे नहीं दिया। और तो और एक शर्मनाक बात और है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिस गरीबों को मकान का आवंटन होना है, उनके लिए मकान बनने हैं, उस पर राज्य सरकार का जो 45% उनकी सहयोग की राशि है, जो उनका वह बनता है, अपना क्या नाम कहते हैं उससे, हिस्सा, वह हिस्सा भी इन्होंने आज तक नहीं दिया। न गरीबों के आवास से मतलब है, न ग्रामीण क्षेत्र के विकास से मतलब है। और यहाँ तक कि जो शिविर करवा रहे हैं मंत्रालय कर्मचारी, आज कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन उनसे वार्ता करना, उनकी बात को सुनना, उनको समझना तो दूर रहा, उल्टा ये सारे शिविर ठेके पे दिए जा रहे हैं। इसलिए ठेका प्रथा जिसका ये विरोध करते आए, उस ठेके पे देने से लगता है कि ये राजस्थान कहाँ जा रहा है। फिर कल उन्होंने एक और घोषणा की कि राजस्थान की बहनों को भाई जो है स्मार्टफोन रक्षाबंधन पे देगा। अरे पहले बहनों की इज्जत तो बचा लो। आज महिलाओं के साथ राजस्थान के अंदर बलात्कार है, रेप है और उनकी छेड़खानी की घटनाएं देश भर में राजस्थान नंबर 1 है। अरे पहले उनको रोको। ये अब तो स्मार्टफोन तो बाद में कर पाएंगी, लेकिन आप भाई के नाते क्या बहन की इज्जत की रक्षा करने का आपका दायित्व तो नहीं है? तो न तो बहन की रक्षा कर पा रहे हो, न आप लोगों को सहयोग कर पा रहे हो, और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो कि मैं 50 से 100 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। अरे आपने बिजली की रेट राजस्थान में आज देश में सर्वाधिक है, और सर्वाधिक होने के कारण आज आप 50-100 यूनिट फ्री करके कभी फ्यूल चार्ज के नाम पे, कभी विद्युत शुल्क के नाम पर, कभी नगरीय उपकर के नाम से, अभी आपने 45 पैसे प्रति यूनिट और बढ़ा दी। इस प्रकार से बिजली की बढ़त करना, और वास्तव में यदि महंगाई से जनता को राहत देनी है तो मुख्यमंत्री से 2 मांगे करता हूँ। एक तो पेट्रोल डीजल पर वेट तुरंत घटाया जाए, क्यों आज राजस्थान में 10 से 12 रुपये यूपी से ज़्यादा पेट्रोल डीजल के भाव हैं, गुजरात से ज़्यादा हैं, पंजाब से ज़्यादा हैं, हरियाणा से ज़्यादा हैं, मध्य प्रदेश से ज़्यादा हैं। यदि राहत देना है तो अशोक जी, ये जनता को शिविर लगा करके मजबूरी के अंदर शिविर बुला के रजिस्ट्रेशन करने की आप प्रक्रिया को बंद करो। आप इनको ऑनलाइन इनको पेमेंट दो, और आप वेट कम करो, बिजली के रेट कम करो, और साथ में महिलाओं की रक्षा करो। अजमेर के पानी की समस्या का समाधान करो। अब आपने नहीं किया तो केंद्र तो बार बार दे रहा है। आज स्मार्ट सिटी के में पहला ये था कि हम 24 घंटे में पानी उपलब्ध कराएंगे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब बीसलपुर में पानी नहीं था तब 48 घंटे में लगातार हमारी सरकार पानी दे रही थी। आज जबकि बीसलपुर फुल है, लेकिन राजस्थान अजमेर की जनता को आज 72 से 96 घंटे पानी मिल रहा है। कहीं गंदा मिल रहा है, कहीं बिना प्रेशर के मिल रहा है। जनता त्राही त्राही कर रही है, और हम लोग आवाज़ उठा उठा के कलेक्टर से बात करें, पीएचडी के इंजीनियर से बात करें, मंत्री से बात करें, विधानसभा में मुद्दा उठाएं, तो भी आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। क्या सज़ा राजस्थान की जनता को क्यों दे रहे हो? अजमेर की जनता को क्यों दे रहे हो? अजमेर की जनता के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो? ये अजमेर की जनता आपसे पूछ रही है, ज़रा इसका जवाब दो। बाकी केवल 3 बार आए, आप चाहे 10 बार भी आ जाओ, आपके दौरों से अजमेर की जनता कोई प्रभावित होने वाली नहीं है। अजमेर की जनता की समस्याओं का समाधान करो।